तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स हब में आपका स्वागत है। तो टीजीटी जी के सीरीज़ में आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब एस्टेब्लिश हुआ था? यूनियन टेरिटरी कब एस्टेब्लिश हुआ था हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा 1956। ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ यूटी। हिमाचल आपका एज एंटिटी पहली बार हिमाचल आया था, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948। ठीक है, फिर 1956 में आपका यूटी की तरफ प्रमोट हो गया था। फिर आपका 1971 में उसे फाइनली स्टेटहुड मिल चुका था। हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड 1971 में, उससे पहले 56 में यूटी, और पहली बार क्रिएट हुआ था 1948 में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड एज अ यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज योर ऑप्शन नंबर बी, ई.पी. मून, ई पेंड्रियल मून। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज ई.पी. मून। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लैश्ड स्टेट? हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लैश स्टेट ऑन ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1971। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश क्रिएट हुआ फर्स्ट टाइम। 1956 में फिर एज अ यूटी सामने आया, एज अ यूटी 1956 में, और उसके बाद 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लैज स्टेट। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है विच प्रिंसली स्टेट वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन हिमाचल प्रदेश इन 1948? कौन से प्रिंसली स्टेट फर्स्ट था हिमाचल प्रदेश को ज्वाइन करने में 1948 में, जो 15 अप्रैल 1948 में मैंने आपको बोला कि हिमाचल प्रदेश क्रिएट हुआ था। तो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट वाज योर ऑप्शन नंबर ए, चंबा। चंबा बिकेम द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन हिमाचल प्रदेश इन 1948। तो ठीक है, चंबा, सिरमौर और आपका महासू और आपका मंडी, जो ये चार आपके प्रिंसली स्टेट थे, 1 2 3 4 4 प्रिंसली स्टेट थे। इनसे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन हुआ था हिमाचल प्रदेश का। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा चंबा, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन हिमाचल प्रदेश इन 1948, चंबा। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोलता है हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर कब मर्ज हुआ था, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ था? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गया था। तो उसी दौरान ये हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1 जुलाई 1954। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा, जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे आपके 1951-52 में। 1951-52 में 52 में रिज़ल्ट आ गया था, और फिर फर्स्ट सीएम बने थे आपके 52 में बने थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलती से दोनों सेम टाइप हो गए, तो इसका दोनों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मतलब डॉक्टर वाई.एस. परमार वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये आपका ईयर 1951-52 में आपके इलेक्शंस हुए थे, तो 52 में रिजल्ट आया, तो वाई.एस. परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तो 7th क्वेश्चन है, वन वॉज बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश?
व्हेन वाज बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954। एग्जैक्ट मैंने आपको डेट बता दी, 1 जुलाई 1954 को एक्ट पास हुआ था। तो उस दौरान बिलासपुर मर्ज हो चुका था हिमाचल प्रदेश में, और उस दौरान बिलासपुर के प्रिंसली स्टेट के सीएम बिलासपुर के प्रिंसली स्टेट के सीएम थे ये आपके राजा आनंद चंद, जो कि रेजिस्ट कर रहे थे पहले तो कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर ना मर्ज किया जाए और बिलासपुर को अलग से स्टेट बनाया जाए। और इसीलिए इन्होंने 1932 में स्वाधीन कहलूर दल बनाया था, जो कि एक रेजिस्टेंस फोर्स थी आपकी प्रजामंडल के अगेंस्ट जो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स थी स्वाधीन कहलूर दल 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1932 में स्वाधीन कहलूर दल बनाया था, जो कि एक रेजिस्टेंस फोर्स थी आपकी प्रजामंडल को, जो कि वायलेंट रेजिस्टेंस फोर्स थी प्रजामंडल के अगेंस्ट। तो 1954 में पर इवेंचुअली 1 जुलाई में बिलासपुर को मर्ज करना पड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच कमीशन रेकमेंडेड द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। विच कमीशन रेकमेंडेड द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। तो हुआ यूँ था कि 1953 में आपकी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी 1953 में, जिसके 3 मेंबर थे 1, 2 एंड 3, जो कि फजल अली थे, वो आपके चेयरमैन थे, फजल अली चेयरमैन थे। और दूसरे मेंबर थे आपके के एम पानीकर, और तीसरे थे एच एन कुंजरू। तो फजल अली, के एम पानीकर, एच एन कुंजरू, तो 2/1 वोट से, जो कि पानीकर और कुंजरू थे, उन दोनों ने मर्जर की तरफ रेकमेंड किया कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो 2 वोट मर्जर के लिए थे, और 1 वोट जो फजल अली का था वो था आपका इसके लिए, एंटी के लिए, कि मर्जर नहीं होने देना है, तो अगेंस्ट द मर्जर था। तो 2/1 वोट से ये रेकमेंड हो चुका था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से कि आपका हिमाचल प्रदेश जो कि है पंजाब में मर्ज हो जाएगा। पर जो फजल अली थे वो क्योंकि चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज़ की, और वीटो पावर यूज़ करके उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश को एक मतलब इंडिविजुअल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कराएंगे, रादर देन मर्ज करे उसके। तो हिमाचल प्रदेश को एक इंडिविजुअल एंटिटी बनाएंगे रादर देन कि पंजाब में उसे मर्ज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम विच इज़ ऑल्सो नोन एज फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। 1953 इसकी ईयर है, और ये 3 इसके मेंबर्स थे, फजल अली, पानीकर और कुंजरू। तो फिर स्टार्टिंग में तो 2/1 वोट से ये हो गया था डिसाइड कि मर्ज हो जाएगा पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश। पर फजल अली क्योंकि चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज़ की, और वीटो पावर यूज़ से ये जो मर्जर था ये रुकवा दिया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि हिमाचल प्रदेश को इंडिविजुअल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? 9th क्वेश्चन बोलता है कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू विच प्लेस इन 1954। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बुक्स में भी आपको शायद ना मिले, मैंने रिसर्च करी है इस पर। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला से किसी और प्लेस में 1954 में शिफ्ट कर दिया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर के लिए बहुत कम टाइम के लिए हुआ था, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिलासपुर वॉज मतलब कैपिटल बना दिया था शिमला से शिफ्ट करके, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था, पर हुआ ज़रूर था, क्योंकि शिमला उस दौरान 1954 से पहले तक हुआ करता था पंजाब का समर कैपिटल हुआ करता था।
तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब का सोच दिमाग में रख के, एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग में रख के हिमाचल प्रदेश ने शिमला से बिलासपुर के लिए शिफ्ट कर दिया था, पर ये मतलब ठीक कारीगर सिद्ध नहीं हुआ। तो उसके लिए इसलिए शॉर्ट टाइम के बाद इसे वापस शिमला रीशिफ्ट किया गया था। तो पहले शिफ्ट हो चुका था शिमला से बिलासपुर 1954 में। तो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, पूछ सकते हैं, मतलब आ सकता है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से लाया हुआ है। तो 10th क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? 10th क्वेश्चन आपका बोलता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज हेल्ड इन 1951-52। 51-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हेल्ड किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951-52। 1951-52 में आपका फर्स्ट इलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि 1951-52 आपको दोनों मतलब दोनों ईयर में हुआ था, 1951-52 में। तो ये अगर ऐसा ऑप्शन आता है 1951-52, तब आपका फर्स्ट यही सही होगा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, 10th का ऑप्शन नंबर डी। तो 11th क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन आपका बोलता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर इट बिकेम अ स्टेट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज योर ऑप्शन नंबर ए, एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती बिकेम योर फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर इट बिकेम अ स्टेट। ओके, तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन आपका बोलता है हिमाचल प्रदेश ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी ऑर्डर जो एक्ट था वो कब पास हुआ था, किस साल में? हिमाचल प्रदेश ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी ऑर्डर पास हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। 1966 में आपका हिमाचल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी ऑर्डर पास हुआ था। 1966 में जब आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब हरियाणा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो उसी दौरान हिमाचल प्रदेश ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी ऑर्डर एक्ट पास हुआ था, जो कि हिमाचल में चार आपके स्टेट्स ऐड किए गए थे। तो वो कौन कौन से थे आप कमेंट करके बता सकते हो। 1 2 3 4 4 जो स्टेट थे 1966 के एक्ट में ऐड हुए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में ये एक्ट पास हुआ था। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन बोलता है विच डिस्ट्रिक्ट वाज द लास्ट टू बी मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1966। ये आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया, जो मैंने आपको कमेंट करने को बोला था। 4 हुए थे, तो मैं डिस्कस करा देता हूँ आपको। तो 1966 में 4 जो मर्ज हुए थे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट, तो वो थे आपका ऊना नहीं, लाहौल स्पीति आपका हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, और आपका शिमला हो गया। शिमला के जो आपके शिमला के पंजाब के जो हिल स्टेट्स थे शिमला वाले पार्ट के, वो। और चौथा नंबर पर था कांगड़ा, भी मर्ज हुआ था कांगड़ा 1966 में। कांगड़ा के जो हिल स्टेट्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे लास्ट में हुआ था मर्ज, वो है ऑप्शन नंबर 4 कांगड़ा। तो 13th का ए हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा was the last to be merged, कांगड़ा हिल स्टेट्स was the last to be merged into हिमाचल प्रदेश in 1966। तो ये हुए जो 1 2 3 जो 4 थे, ये मर्ज हुए थे आपके 1966 एक्ट के दौरान। इनमें से भी जो लास्ट टू बी मर्ज्ड वाज योर कांगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। 1951-52 में इलेक्शंस हुए थे, और 52 में ही फिर रिज़ल्ट आने के बाद बन चुके थे, लेजिस्लेटिव असेंबली बन के तैयार हो चुकी थी। तो इसके फर्स्ट सीएम कौन थे हिमाचल प्रदेश के? फर्स्ट सीएम बने थे हिमाचल प्रदेश के वाई.एस. परमार went on to become the first CM of हिमाचल प्रदेश, जो कि इलेक्शन हुआ था 1951 और 52 में। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आपका बोलता है, 15th क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट सीएम बने थे आपके वाई.एस. परमार, और फर्स्ट स्पीकर वाज योर पंडित जयवंत
पंडित जयवंत राम। तो फर्स्ट सीएम डॉक्टर वाई.एस. परमार, फर्स्ट स्पीकर वॉज योर पंडित जयवंत राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयवंत राम। पंडित जयवंत राम बिकेम योर फर्स्ट स्पीकर इन ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट का एक्ट पास हुआ था 1970 में, और एस्टेब्लिश्ड हुआ था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1971 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर ए, 1971। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, विच एक्ट ग्रांटेड यूटी स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश इन 1956। विच एक्ट ग्रांटेड यूटी स्टेटस हिमाचल प्रदेश को 1956, जो कि पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यूटी स्टेटस मिला था 1956 में, और उस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट का नाम था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शन नंबर ए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया था हिमाचल प्रदेश को 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बनी थी? तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में अभी तक वुमेन सीएम बनी ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक वुमेन सीएम बनी ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वुमेन सीएम अभी तक कोई नहीं बनी ही नहीं है अभी तक। तो 19th क्वेश्चन आपका बोलता है, हिमाचल प्रदेश एबॉलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश एबॉलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। 1953 में आपका ये एक्ट पास हुआ था, जो कि लैंड के लिए, एबॉलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए पास हुआ था। तो 20th क्वेश्चन आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, लेके आया हूँ मैं आपके लिए। विच ईयर मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज इन हिमाचल प्रदेश? विच ईयर मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज? इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट टाइम कब पंचायती राज इम्प्लीमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश में? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1963। 1963 में फर्स्ट टाइम के लिए, पहली बार आपका पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। तो 20th यूनिक क्वेश्चन है, लेके आऊँ आपके लिए, यूनिक क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एक आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट से पूछा गया है, दूसरा आपका पंचायती राज एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था वो पूछा गया है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पे हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।